नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं महात्मा गांधी और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। आज हम गांधी जी के जीवन पर चर्चा करेंगे, खासतौर से उन विशेष तथ्यों पर ध्यान देंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि अधिकांश लोगों को पता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उस समय यह काठियावाड़ रियासत के अंतर्गत एक छोटी सी रियासत थी और गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास गांधी जी का नाम और करमचंद्र उनके पिता का नाम, जबकि पुतलीबाई उनके माता का नाम थे। गांधी जी एक बनिया परिवार से थे और गांधी जी के नामों की अगर चर्चा करें कि जो विश्व में प्रचलित उनके नाम हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है महात्मा। और ये महात्मा नाम जो है, गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव गांधी जी ने कहा था। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बापू शब्द जो है, इसका प्रयोग जो है साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम था, उस आश्रम के गांधी जी के शिष्यों ने उन्हें बापू पुकारना प्रारंभ किया। इसके अलावा राष्ट्रपिता, अधिकांश जगहों पर तथ्य मिलता है कि 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से अपने भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा 2 लोगों के नाम और मिलते हैं, राज वैद्य, जीवराम कालिदास और स्वामी श्रद्धानंद। हालांकि अधिकांश जगह पर नेताजी के नाम ही मिलता है, तो इसलिए परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सर्वाधिक सही विकल्प नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही होगा। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में अपने से 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी से हुआ और 1883 में इनका विवाह हुआ। गांधी जी की 4 संतानें थीं, 4 पुत्र थे, जिनमें 2 के नाम में लाल है, 2 के नाम में दास है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इसके अलावा प्रख्यात उद्योगपति जमनालाल बजाज को भी गांधी जी अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे, इसलिए उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। और यह कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है। गांधी जी बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई करने 1888 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज गए। वहाँ से वो बैरिस्ट्री की उन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद गांधी जी भारत में आए। कुछ समय उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस की असफल कोशिश की। गांधी जी ने मुंबई में पहला जो केस हाथ में लिया था वो हरीबाई का था और गांधी जी जब अदालत में पहुंचे तो उनके पैर कांप रहे थे, मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, इसलिए उन्होंने फिर हरीबाई से ली हुई फीस उसे वापस कर दी। कुछ दिन उन्होंने राजकोट में भी कोशिश किया, लेकिन जब वहाँ पर भी उनकी वकालत नहीं चली तो दक्षिण अफ्रीका में सेठ अब्दुल्ला, जो उनके भाई के परिचित थे, उनके विवादों को निपटाने के लिए 1893 में पहुँचे और वहाँ पर ही एक बैरिस्टर गांधी, जिन्हें अफ्रीका में अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ भारतीयों को कुली नाम से ही पुकारा जाता था, तो इन्हें कुली गांधी भी कहा गया। और 1 घंटा इन्हें चलती ट्रेन से, फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतार बाहर किया अंग्रेज़ों ने। और इस घटना ने गांधी जी के जीवन में आमूल
परिवर्तन किया और कुली गांधी आगे हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1893 से 1914 तक रहे और गांधी जी ने वहाँ पर भारतीयों की दशा देखकर उनके उद्धार के लिए कार्य करना चालू किया। उन्होंने वहाँ पर टॉल्स्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। टॉल्स्टॉय आश्रम जो है रूस के प्रख्यात साहित्यकार लेखक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर बनाया गया था। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक वॉर एंड पीस तो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक वॉर एंड पीस को नोबेल साहित्य पुरस्कार भी मिला है। गांधी जी उनसे काफ़ी प्रभावित थे और फिनिक्स आश्रम एक मिथकीय पक्षी, यूरोप के या ईसाई धर्म में मिथकीय पक्षी फिनिक्स के नाम पर रखा गया। इस पक्षी की विशेषता ये होती है, ऐसा माना जाता है कि यह जलकर राख भी हो जाए तो ये अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाता है, उसके नाम पर फिनिक्स आश्रम रखा। इसके अलावा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और वहाँ पर भारतीयों के समर्थन में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया और पहली बार गांधी जी ने कहीं अगर सत्याग्रह का प्रयोग किया है तो शुरुआत उसकी दक्षिण अफ्रीका से हुई। तो ये तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का जीवन था। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत पूरी तरह से आते हैं। ये तिथि 9 जनवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा इसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस पर कार्यक्रम भी आयोजित होता है और प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे और उनके राजनीतिक गुरु, गांधी जी के गुरु, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। गांधी जी के गुरु मतलब जी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके कहने पर उन्होंने भारत भ्रमण कार्यक्रम बनाया और पूरे देश की यात्राएं उन्होंने रेलवे से की और उसी दौरान पटना में जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, उस अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और उन्होंने गांधी जी के बारे में सुन रखा था कि गांधी जी ने सत्याग्रह और अन्य माध्यमों से दक्षिण अफ्रीका में लोगों की काफ़ी मदद की। तो उनसे एक उम्मीद थी कि वो भारतीय लोगों की भी मदद करें। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर 1917 में गांधी जी चंपारण गए और उस समय चंपारण में जो नील की खेती अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती भारतीय किसानों से कराई जाती थी, जिसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। कट्ठा भूमि की एक पैमाइश, एक माप है, और 3 कट्ठा में जो है लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। तो गांधी जी ने वहाँ पहुँचकर चंपारण सत्याग्रह कराया। गांधी जी का यह भारत में पहला सत्याग्रह था। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, और यह सफल रहा। 3 कठिया प्रथा समाप्त की गई। फिर उसके बाद गांधी जी गुजरात लौटे 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी मिल मालिकों की तरफ से मजदूरों को समझाने गए थे, लेकिन जब उन्होंने मजदूरों की समस्याएं सुनी और वो समस्याएं उन्हें जायज़ लगी तो वो मजदूरों के समर्थन में ही भूख हड़ताल पर बैठे। गांधी जी की यह भारत में पहली भूख हड़ताल थी या आमरण अनशन था और उनका यह प्रयोग सफल हुआ। मालिकों को उनकी बात माननी पड़ी और गांधी जी ने इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में अपने इस अमोघ हथियार
आमरण अनशन को आगे भी कई बार प्रयोग किया। फिर इसके पश्चात गांधी जी गुजरात के ही खेड़ा ग्राम में सत्याग्रह पर बैठे। यहाँ पर किसानों की समस्याओं को सुना और उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। और गांधी जी के इस सत्याग्रह में सहयोगी के रूप में वल्लभ भाई पटेल रहे, जो आगे चलकर उनके बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बने और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने। उन्नीस में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा भ्रम रहता है कि किसी के खिलाफ रहा होगा, जबकि यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि खिलाफत आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में दुनिया भर में किए जा रहे मुसलमानों का एक आंदोलन था। उस समय तुर्की के खलीफा जो थे मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु थे और अंग्रेज़ों ने उनकी पदवी खलीफा समाप्त कर दी थी। तो उसके विरोध में या खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। भारत में इस आंदोलन के अगुवा अली बंधु थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों प्रमुख थे। इसी आंदोलन के दौरान अली बंधु की मां ने गांधी जी को एक टोपी पहनाई, जो आगे गांधी टोपी के नाम से प्रचलित हुई। फिर इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को 1919 में ही घटित हुआ। जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए समिति बनाई गई थी कांग्रेस द्वारा, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे और इससे काफ़ी व्यथित भी थे। गांधी जी ने उस समिति में अंग्रेज़ों को या जनरल डायर को दोषी पाया। फिर 1921 में गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्तर पर फैला, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का नाम असहयोग इसलिए पड़ा कि इन्होंने जो है पूरे देशवासियों को आह्वान किया था कि अंग्रेज़ों का असहयोग करें। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई जगह जगह। स्वदेशी वस्त्रों और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। पूरे देश में हर जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी और ये पूरा आंदोलन गांधी जी अहिंसा पूर्वक तरीके से चलाना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा नामक जगह पर भीड़ ने जो है एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। और इस घटना के कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने, चूँकि आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से करने की बात की थी और ये एक हिंसा की घटना के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इस तरह से यह आंदोलन जहां अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा था, उसी समय चरम सीमा पर एक घटना के कारण गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा और 10 मार्च 2022 को अंग्रेज़ों द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी जो है काफ़ी बीमार हो गए थे और 1924 में उन्हें अंग्रेज़ों ने जेल से रिहा किया और उसी साल कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ और गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे, 1924 में बेलगाम सम्मेलन में ही। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखें कि बेलगाम या बेलगाम से भी आप याद रख सकते हैं। गांधी जी बेलगाम सम्मेलन, वर्तमान का नाम बेलगांव का बेलगाम है। उन्नीस में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई और 1930 में गांधी जी द्वारा एक नया आंदोलन शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें मतलब इस आंदोलन की रूपरेखा ये थी कि अंग्रेज़ों को पूर्व सूचना देकर लोगों द्वारा अंग्रेज़ों के बनाए काले कानूनों या कठोर कानूनों को तोड़ा जाएगा। और इसकी शुरुआत खुद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल मार्च किया और 6 अप्रैल को वो पोरबंदर के निकट दांडी नामक स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। उनके समर्थन में देश भर में जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और अंग्रेज़ों के कानून तोड़े गए। और फिर इस आंदोलन से घबराकर गांधी जी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने बुलाया और कुछ बातों पर सहमति हुई, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और इस समझौते के कारण गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि गांधी इरविन पैक्ट में कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन से समझौता किया तो जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें जेल से रिहा करवाया। अगर गांधी जी चाहते तो इस दौरान जो है तत्कालीन क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और जो है राजगुरु इनकी फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, इसके बाद गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने इंग्लैंड गए और गांधी जी एकमात्र 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और 3 में से सिर्फ दूसरे सम्मेलन में ही गांधी जी शामिल हुए। भारत की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण उन्होंने गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद प्रारंभ किया, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी मतों से चुने गए और लेकिन उनकी कार्यप्रणाली गांधी जी को पसंद नहीं आई। 1939 में जब त्रिपुरी में दोबारा वो विजयी हुए गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर, तो गांधी जी इस बात से नाराज हुए और गांधी जी ने जो है अपनी नाराज़गी को व्यक्त भी किया, जिसके कारण कांग्रेस कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब कार्यकारिणी ही नहीं रहेगी तो अध्यक्ष कैसे कार्य करेगा, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। गांधी जी इसके बाद पुनः अपने देश के लिए एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन नाम दिया गया। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है बम्बई, तत्कालीन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई, लेकिन अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। और इसी आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। हालांकि वो अहिंसावादी थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो और मरो का नारा इसी आंदोलन की शुरुआत में दिया। गांधी जी को कैद करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और इसी कैद के दौरान 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। उससे पूर्व उनके निजी सचिव रहे महादेव देसाई का निधन हुआ और इस कारण गांधी जी काफ़ी बीमार हो गए और बीमारी के चलते उन्हें जो है 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी देश की आज़ादी के पूर्व भारत और पाकिस्तान के विभाजन से सहमत नहीं थे, पर मजबूरन उन्हें सहमति देनी पड़ी। और उसके पश्चात देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमानों में जो दंगे प्रारंभ हुए, उस दंगे को रोकने के लिए गांधी जी वर्तमान बांग्लादेश के नोअखली नामक स्थान पर रहे और 30 जनवरी 1948 को शाम के लगभग 5:30 बजे बिड़ला मंदिर की सीढ़ियों पर नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर गांधी जी की हत्या कर दी।
और गांधी जी के जीवन में इसके अलावा जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उसमें गांधी जी द्वारा जो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, उसमें हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया उन्होंने भारत में प्रकाशित किए। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। इसके अलावा गांधी जी द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई, जिसमें हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास और सत्य के प्रयोग। तो गांधी जी के जीवन में भी कुछ विवादित बातें रहीं। हम उनके बारे में विशेष ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर आने वाले प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए हमें उन्हीं तथ्यों को याद रखना है कि कौन से महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। तो गांधी जी से जुड़े ये महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी हम आगे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।